If you are not a serious aspirant and if you cannot work every day, if you cannot study every day, हर दिन लिख नहीं सकते हो, टेस्ट नहीं लगा सकते हो, मेहनत करने से डर लगता है, मेहनत करने के लिए डिसीजन नहीं ले सकते हो, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को अभी इसी मोमेंट पे बंद कर दीजिए। एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ोगे, एग्जाम में बैठोगे, पास नहीं होगे, रिग्रेट करोगे और इस साइकिल में फंसे रह जाओगे। डिसाइड किया था तो जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आए ना उस दिन रोने मत बैठ जाना। आज की वीडियो का पर्पस ही ये है कि अगर आप इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देन वी आर स्टैंडिंग हियर टू हेल्प यू आउट। नमस्कार, जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एवीकेएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 3 अगस्त को आपका जो एग्जाम है, 3 अगस्त 2025 को जो आपका एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम का आपका पर्टिकुलर रिजल्ट क्या होगा। व्हाट विल बी योर पर्टिकुलर रिजल्ट। इन जनरल हमें पता है कि एक नंबर ऑफ सीट आई हैं, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर करेंगे, उसके बाद फिजिकल होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, एंड दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बिकम असिस्टेंट कमांडेंट। ये हमें पता है। लेकिन वो जो बच्चे असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे इस साल इस डेट को दिए हुए एग्जाम के बाद, क्या आप उन बच्चों में हो या नहीं हो, उसके बारे में बात करेंगे। योर रिजल्ट या आपका सिलेक्शन इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन योर रिजल्ट, इट्स डिपेंडिंग अपॉन योर डिसीजन। आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे इस एग्जाम के अंदर, ये रिजल्ट नहीं है, ये डिसीजन है आपका। जो डिसीजन आप आज लोगे, जो डिसीजन आप कल लोगे, जो डिसीजन आप परसों लोगे, जो डिसीजन आप हर रोज लोगे, आज से लेकर एग्जाम तक जो भी डिसीजन आप लोगे, वो आपका फॉर्म करते हैं रिजल्ट, जो आपको पता लगेगा इस दिन, इस तारीख को दिए हुए एग्जाम को देने के पश्चात। लेकिन अगर आपने हर रोज सही डिसीजन लिया है, आप हर रोज सुबह उठ के पढ़ाई की है, शाम को टेस्ट लगाए हैं, उसको रिवाइज किया है, सब चीजें आपने बहुत ईमानदारी के साथ की हैं, तो ये डिसीजन आपका है कि आपने ये सब करने के लिए चूज किया था, और वो डिसीजन आपका कन्वर्ट हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। और रिजल्ट ये होगा कि ये एग्जाम आपका क्लियर होगा और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ होगा। गो टू वॉर, गो टू वॉर, लेकिन किसके खिलाफ? गो टू वॉर अगेंस्ट द मैन इन द मिरर एंड डोंट कम बैक अंटिल यू विन। अपने आप को शीशे में देखो और देख के पूछो खुद से, क्या मैं डिजर्व करता हूं क्या सर एग्जाम मेरा पास हो जाए? क्या आज तक का मेरा रूटीन वैसा चलता आ रहा है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए? सर मैं दिन में 9 घंटे सोता हूँ, ठीक है जी। मैं फिर 4 घंटे मूवी देखता हूँ, ठीक है जी। 4 घंटे रील भी देख लेता हूँ सर। अरे वेरी गुड भाई साहब। बचे हुए टाइम में सर, बचे हुए टाइम में दोस्तों के साथ चाय पीनी होती है, सोशल एडेप्टेबिलिटी, राइट सर। मेरे को लोगों के साथ है ना घुलना मिलना पसंद है, वो जरूरी है सर। सर जीवन में सीखना भी तो जरूरी है, तो मैं पॉडकास्ट भी देख लेता हूँ सर फ्री टाइम में। और सर एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस जितना जो जरूरी है सर, आप क्या समझोगे। इसलिए ना मैं क्या करता हूँ कि हर हफ्ते 3-4 दिन के लिए गाड़ी लेके मैं चला जाता हूँ पहाड़ों में घूमने के लिए, कि वहां पे है ना राफ्टिंग करूंगा, बंजी जंपिंग करूंगा, मूवीज देखूंगा सर, लड़कियां घूमूंगा। यही तो उम्र है ना सर, कि इस उम्र में अगर मेरी अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो कल को शादी कैसे होगी सर। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। सो आई एम टेकिंग ऑल दिस डिसीजंस कि मैं जब असिस्टेंट कमांडेंट बन जाऊंगा, एक मैं अच्छी फुलफिलिंग लाइफ जी पाऊं, लोगों को सही रास्ते से गाइड कर पाऊं, और लोगों को बता पाऊं कि मैंने जीवन में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, लोगों को बता पाऊं कि राफ्टिंग के बाद कितना मजा आता है, लोगों को बता पाऊं कि स्टूडेंट एज में गर्लफ्रेंड होना कितना जरूरी होता है, सही पार्टनर का होना कितना जरूरी होता है, और लोगों को बता पाऊं कि बिना पढ़े भी एग्जाम क्लियर होता है। और दोस्त, अगर ऐसी स्टोरी आप फॉर्म करना चाह रहे हो या ऐसा आपका शेड्यूल है, तो एक बात बहुत पक्की है, लाइफ हो सकता है आप काफी एंजॉय कर रहे हो आज की डेट में, वेरी गुड, बट घर वालों को, खुद को, खुद के भविष्य को, खुद के भविष्य की जनरेशंस को, खुद की पास्ट की जनरेशंस को, सबको, अपनी ब्लड लाइन को धोखा देना कर दो बंद। इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी। इफ यू वांट टू गो ऑन ए राइड, टेल योरसेल्फ आई वांट टू गो ऑन ए राइड। उसको पढ़ाई से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, बोलो जी मेरे को तो पढ़ना ही नहीं था सर, मेरे को तो घर वालों ने धक्के से एडमिशन करवा रखा है, इसलिए घर वालों के डर से किताब खोल के बैठ जाता हूँ, इसलिए बस बैठा हूँ पापा के आने पे। पढ़ना तो है ही नहीं सर। करना क्या है सर? मैं लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रेवल प्लेसेस, मुझे घूमना बहुत पसंद है, मैं कल को एक ट्रेवल एजेंसी खोलना चाहता हूँ। अगर ऐसा कोई आपका एम है दोस्तों, यू आर ऑन द वेरी राइट पाथ। बट इस सब के बाद अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका रिजल्ट 3 अगस्त को जो एग्जाम होने वाला है उसके रिजल्ट में, रिजल्ट वाली पीडीएफ में आपका नाम हो, तो आपके एक्सपेक्टेशन से गलत है। आपके डिसीजन ही गलत है सर। आपने डिसाइड किया था कि आप असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बनना चाहते, आपने डिसाइड किया था कि आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं करना चाहते, आपने डिसाइड किया था। तो आपने डिसाइड किया था, तो जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आए ना उस दिन रोने मत बैठ जाना। अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट वाले दिन आपका एग्जाम क्लियर हो, आप चाहते हो कि रिजल्ट वाले दिन आप ये चाड़ी है ना चौड़ी छाती करके बोल सको कि आई हैव डिसाइडेड टू क्लियर दिस एग्जाम, आई हैव डिसाइडेड टू बिकम असिस्टेंट कमांडेंट, देन टेक दिस पर्टिकुलर डिसीजन एवरी डे, और वो करके दिखाओ। है ना, खरे उतरो अपने डिसीजंस के ऊपर। क्या डिसीजंस, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको प्रिपरेशन करने में? वी ऑल नो, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, पता है सर। एक बेसिक बात सबको पता है कि मुझे सबसे पहले सिलेबस खत्म करना है, पता है ना। उसके बाद सर मुझे रिवीजन करनी है,
वेरी गुड सर। रिवीजन करने के बाद मुझे टेस्ट लगाने हैं। परफेक्ट, यही तो रोड मैप है। टेस्ट लगाने के बाद मुझे मेरी गलतियां पता लग जाएंगी और मैं उन गलतियों को सुधार लूंगा और फिर से रिवीजन करूंगा। सिंपल। वेदर इट्स फॉर पेपर वन, वेदर इट्स फॉर पेपर टू। ये बातें तो आपको पता ही हैं, ये बताने थोड़ी आया हूं मैं बताने आया हूं दोस्त आपको कि ये क्यों जरूरी है। क्योंकि आप बनना चाहते हो, आप डिसाइड कर रहे हो, अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हो, यू आर मैच्योर इनफ कि अपनी लाइफ के आप डिसीजन ले सको। अगर आप सच में बनना चाहते हो तो ये एक्शंस जो आपको पता है ये करने स्टार्ट कर दो। अच्छा, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेज की कमी हो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं हो कि सर रिवाइज करना क्या है। आपको पता ही ना हो कि सिलेबस सर है क्या, आपको पता ही ना हो कि एनवायरमेंट आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको पता ही ना हो आईआर आपके सिलेबस का पार्ट है, आईआर आपको अच्छे से पढ़ना है पूरा, आपको पता ही ना हो आपको इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या डायमेंशंस पढ़ने हैं, आपको पता ही ना हो व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस यू कैन यूज इन द एसे। ये सब चीजें, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकता है आपके जीवन में हो अगर आप एक एस्पिरेंट सच में हैं तो, तब जाके होंगे ये प्रॉब्लम्स भी। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं बनना है तो ये प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में नहीं होंगी। जैसे आपके कॉलेज की जिंदगी गुजरी है कि एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ते थे, पेपर में बैठते थे, पास हो जाते थे और खुशी मनाते थे। यहाँ सिर्फ ये होगा कि एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ोगे, एग्जाम में बैठोगे, पास नहीं होगे, रिग्रेट करोगे और इस साइकिल में फंसे रह जाओगे। अगर इस साइकिल में फंसना चाहते हो दोस्त, योर विश, एंड इफ यू वांट टू ब्रेक दिस साइकिल इन दिस वेरी अटेम्प्ट, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आपको पता है। लेकिन अगर इन चीजों की कमी की वजह से वो साइकिल में फंस रहे हो कि सर रिसोर्सेज नहीं पता, सर कंटेंट नहीं पता, सर पढ़े तो पढ़े कैसे, प्रैक्टिस करनी है सर कहां से करनी है, सर कोर्स कहां से मिलेंगे, सर एसेज कहां से मिलेंगे, सर कोई आईआर पढ़ा देगा क्या, कोई इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा देगा क्या, सर सिक्योरिटी की टाइप कितनी होती है, सर डायमेंशंस क्या होती हैं, सर एसे लिखने का फॉर्मेट ही नहीं आता, सर फॉर्मेट आता तो मैं कंटेंट पढ़ के लिख लूंगा। रिपोर्ट लिखनी है, आप लोग सब है ना, सब रिपोर्ट लिखते हो, टॉपर्स की सुनते हो, अलग अलग अकेडमीज की सुनते हो, 99% ऑफ देम आर टेलिंग यू द रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एंड रिपोर्ट। 99% ऑफ देम आर टेलिंग यू कि सर डेट लिखना है, और यहाँ पे प्लेस लिखना है, प्लेस में लिख देना पानीपत, प्लेस में लिख देना लुधियाना, प्लेस में लिख देना तमिलनाडु, है ना। वो ये बता रहे हैं आपको विच इज रॉन्ग। वाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज यूपीएससी हैज मेंशन देमसेल्व्स कि आपको प्लेस का नाम नहीं लिखना है। इस सबको बताने के बावजूद आप अगर किसी गलत इंसान के गाइडेंस में फंस गए हो, आपको पता ही नहीं लग रहा किसको फॉलो करना है किसको फॉलो नहीं करना है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, देन वी आर हियर। इसीलिए है ये वीडियो। आज की वीडियो का पर्पज ही ये है कि अगर आप इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देन वी आर स्टैंडिंग हियर टू हेल्प यू आउट। ये बताने के लिए आया हूं आज मैं। दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं है कि क्या क्या किस तरीके से पढ़ना है, स्ट्रक्चर क्या होती है चीजों की, या फिर जो एक पर्टिकुलर गाइडेंस के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा वो गाइडेंस कहां से लेनी है। तो दोनों के लिए ये वीडियो है। इफ आपको दिक्कत आ रही है पेपर टू के अंदर, नवीन सर, विनय इंग्लिश सर, शशांक सर, तीनों ने मिलकर फ्री पेपर टू की क्लासेस की सीरीज लेके आए हैं। इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, गो एंड वॉच दैट प्लेलिस्ट राइट नाउ। नोट्स बनाओ उसके, एंड यू विल फाइंड कि ये वो कंटेंट है जो बहुत सारी एकेडमीज अपने पेड कोर्सेज के अंदर भी नहीं दे पा रही हैं। भाई आप कहीं पे भी एनरोल हो, आप भी देखो, आपको जो हेल्प मिलेगी। हमारा मकसद ये नहीं है दोस्त कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ जुड़े हुए हो तो आपका एग्जाम नहीं क्लियर होना चाहिए ना। हमारा ही मकसद ही नहीं, हमारा मकसद है सिर्फ कि आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। क्यों? बिकॉज यू आर ए सीएपीएफएससी एस्पिरेंट एंड दैट्स इट। इतना रिलेशन बहुत है हमारे लिए आपका। आप और हम एक फैमिली बन गए उसी दिन जिस दिन आपने डिसाइड किया कि आप सीएपीएफएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो। तो पेपर टू के लिए अगर आप लोग परेशान हो रहे हो कि किस तरीके से चीजें लिखी जाती हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, किस तरीके से पढ़ना होता है, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर सब चीजें आपको बताई भी गई हैं, स्ट्रक्चर भी सिखाया जा रहा है, आपको पढ़ाई भी जा रही है, प्रॉपर पढ़ाया जा रहा है एक एक फॉर्मेट, एंड देन एक सैंपल एसे के फॉर्मेट में आपको, एक सैंपल आर्गुमेंट के फॉर्मेट में आपको, एक मैराथन क्लास के फॉर्मेट में वो चीजें सिखाई भी जा रही है और दिखाई भी जा रही है। So first thing, if you are doing self-study or if you are enrolled anywhere and you are a CAPFIC aspirant, make sure you will watch all these videos. Promise yourself today. आज सिर्फ मुझसे वादा नहीं करना है, आज खुद से वादा करना है, और वादा नहीं करना है, डिसीजन लेना है कि इस डेट को ये वाली वीडियो देखूंगा, नोट्स बनाऊंगा और इस डेट को रिवाइज करूंगा। टेक दिस डिसीजन टुडे। और डिसीजन क्या लेना है जी? इफ आपने चीजें पढ़ ली हैं, वेदर इट्स फॉर पेपर वन, वेदर इट्स फॉर पेपर टू, चीजें पढ़ने के पश्चात आपको चीजों को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए यू विल रिक्वायर्ड ए टेस्ट सीरीज। आई विल से ईच वन ऑफ यू किसी अच्छी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिएगा। एवीकेएस एकेडमी आपको इस देश की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाती है सीएपीएफएससी एग्जाम के लिए। हम पिछले 9 साल से सिर्फ सीएपीएफएससी एग्जाम के लिए क्लासेस करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, स्टडी मटेरियल, सब चीजें सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए, एक एग्जाम को टारगेट करते हुए। एंड इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन इंडिया अवेलेबल फॉर सीएपीएफएससी एग्जाम। सो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम जी। अगर आपको लगता है कि देयर इज समबडी एल्स जो आपको टेस्ट सीरीज की फॉर्मेट में गाइड कर सकता है,
यू आर अगेन वेलकम फ्रॉम अवर साइड कि आप वहां पे जाइए, टेस्ट लिख के आइए। आपको टेस्ट लिखना है, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आप टेस्ट लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके उस पर आपको फीडबैक मिलना जरूरी है। बस ये बात याद रख लीजिएगा। कोई आपको सिर्फ सैंपल ऐसे पकड़ा दे कि ये आपने ऐसे लिखा, ये इसका सैंपल ऐसे ले जाओ जी, तो वो हो रही है आपके साथ धोखाधड़ी। क्यों? सैंपल ऐसे तो आप चैट जीपीटी से नहीं देख लोगे, सैंपल ऐसे तो आप है ना किसी और वेबसाइट से नहीं देख लोगे, सैंपल ऐसे देखने से थोड़ी ना कुछ होता है। आपको आपकी इंडिविजुअल लेवल पे कमियां पता लगनी चाहिए कि मैं स्ट्रक्चर के अंदर ये गलतियां करता हूं, मैं कंटेंट के अंदर ये गलतियां करता हूं, मैं वर्ड लिमिट को क्रॉस कर देता हूं, या मैं किस तरीके से कम वर्ड्स के अंदर बहुत इफेक्टिव बात कर सकता हूं। ये चीजें आपको पता लगनी चाहिए आपके फीडबैक के अंदर। अनटिल अनलेस कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना टेस्ट देने का ना एग्जाम देने का। ठीक है जी सर, दो बातें बहुत क्लियर हुई। पेपर टू के लिए परेशान है तो वीडियोस देख लेंगे, हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और टेस्ट सीरीज तो लिखनी ही लिखनी है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो किसी की भी लिख ले, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डन। इसके अलावा देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स जो समझते हैं अपने एग्जाम के इस अटेम्प्ट की बहुत वैल्यू, वो सेल्फ स्टडी करते आ रहे हैं अभी तक, वो करते आ रहे हैं अभी तक सेल्फ स्टडी, और अब वो चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमें पेपर टू क्लासेस के अंदर पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस के अंदर, आइदर ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड, या वो कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हैं। तो आप एवीकेएस एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हो। अगर आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे ज्वाइन कर लो, कॉल कर लो, यू विल गेट ए कॉल बैक अगर आपका फोन नहीं उठ पा रहा है तो। लेकिन वन मोर थिंग, क्या सर सिर्फ कोर्स बेचने के लिए आपने ये वीडियो बनाई है? ना जी। क्या सिर्फ जो बच्चे कोर्स लेंगे उनको गाइडेंस मिलेगी? ना जी। अगर आप दिल्ली हैं, आप कभी भी मिलना चाहते हैं, आप जिस फैकल्टी से मिलना चाहते हैं, आप नवीन सर से मिलना चाहते हैं, आप मुझसे मिलना चाहते हैं, आप शशांक सर से मिलना चाहते हैं, देवव्रत सर से मिलना चाहते हैं, या किसी और फैकल्टी से मिलना चाहते हैं, जिसकी वजह से कॉल और बताइए कि आप उनसे मिलना चाहते हैं और आ जाइए मिलने। वी विल बी अवेलेबल हेयर फॉर यू, चाहे आप एनरोल स्टूडेंट हैं चाहे आप एनरोल नहीं हैं। हम आपको टाइम देंगे और प्रॉपर टाइम देंगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है, वेदर इट्स पेपर 1 को समझने में आ रही है या पेपर 2 को समझने में आ रही है, स्ट्रक्चर को समझने में आ रही है या फिर कंटेंट को समझने में आ रही है, वी विल बी स्टैंडिंग स्ट्रांग बिसाइड यू, आपकी हेल्प करने के लिए। और ऑफलाइन मोड में ही नहीं, ऑनलाइन भी आपको कोई हेल्प चाहिए, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, देयर इज अ नंबर अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर 7404460797। इस पे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वी विल हेल्प यू टू रिजॉल्व दैट। हाँ जी, ये सब हो गया सर। ठीक है, अब करना क्या है? बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे आपको करना ये है कि आपके पास 130 दिन आज से बचते हैं, तो उन 130 दिन के अंदर आपको अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है, टेस्ट लगाने हैं, और कम से कम 2 रिविजन्स करनी है। ज्यादा रिवीजन अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक एग्जाम के 10 दिन के गैप में आपके पास रिवीजन वैसे ही हो जाएगी आपकी, जब हम मैराथन वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू जस्ट शो योरसेल्फ, टेक द डिसीजन टुडे, यू हैव टू गो ऑन द बैटल अगेंस्ट द पर्सन इन द मिरर एंड यू हैव टू विन दैट। अपने डिसीजंस को रोज लेना है और उन डिसीजंस पे खरा उतरना है, और अपनी जीत को रोज देखना है कि मैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हर दिन जीतता आ रहा हूं। और जब मैं हर दिन जीतता आ रहा हूं तो एग्जाम वाले दिन कैसे नहीं जीतूंगा। इस सब के अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की और हेल्प चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ भी डाउट आपका है, तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है जी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन इस सब के साथ मुझे एक वादा आपसे चाहिए, दैट यू आर गोइंग टू टेक डिसीजन एट द मोमेंट यू आर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो बंद करके ऐसा नहीं है कि कल लूंगा था डिसीजन, आज तो मेरे को गोलगप्पे खाने दोस्त के साथ जाना था, ये मेरा प्लान बन गया था। ना जी, यू हैव टू टेक द डिसीजन एदर, यू हैव टू टेक द डिसीजन आइदर राइट नाउ, कि इस मोमेंट पे आप या तो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे या अभी इस प्रिपरेशन को छोड़ के चुपचाप बैठ जाएंगे। बीच में खुद को ऐसे पिसना बंद कर दो कि ना तो मैं पढ़ूंगा, खुद को और समाज को और घर वालों को धोखा देता रहूंगा। ये चीज चाहिए नहीं, चाहिए तो सिर्फ कड़ी मेहनत।